प्रेज द लॉर्ड। आज सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। दिसंबर का महीना है, 26 तारीख है, 4-5 दिन रह गए इस वर्ष के। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ये वर्ष हमारे जीवन में सही सलामत गुजारा, हमें ठीक रखा, जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और गुजारिश करता हूं कि आज के इस विशेष संदेश को जरूर सुनिएगा। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, और अगर ये आज्ञा हमने पूरी कर दी तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हमें आशीषित करेगा, निरोग करेगा और हमारी भलाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। 3 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। 2 रास्ते बताती है, ये नहीं करना, ये करना है। तो ये आज्ञा है, ये नहीं करना ये भी आज्ञा है, ये करना है ये भी आज्ञा है। तो आज मैं 3 बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। एक नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि फिलोमोन की पत्री जो है वो किसने लिखी है। फिलोमोन की पत्री एक अध्याय है, उसमें वो किसने लिखी है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि फिलोमोन की पत्री किसने लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं लगभग 55,000 होने वाले हैं, लेकिन वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं। 1000, 2000, 3000 लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी क्या वजह है कि वीडियो सब तक नहीं पहुंच रही है, क्या बात है, मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस बात को करेक्ट कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से तफरके, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, कलेश सब दूर कर प्रभु जी। बांझपन दूर कर प्रभु जी। नशा, कर्जा और प्रभु जी बेरोजगारी हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को जरूर सुनिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर 3 बातों पर बहुत महत्व देता है, और ये तीनों बातें वो हमसे भी चाहता है कि हम भी वैसा ही करें, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर करता है वो हमारे सामने उसे प्रत्यक्ष रूप से रखता है बाइबल में, और फिर हमें आज्ञा भी देता है कि हम भी ऐसा ही करें। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले वो बातें हैं क्या। 3 बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 146 अध्याय और उसका 9 पद। भजन संहिता 146 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। इसी में तीनों बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा कर देता है। 3 बातें लिखी है, परदेशी, अनाथ और विधवा। इन 3 शख्सियत पर, इन तीनों लोगों पर प्रभु की, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रही है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, पुराना नियम में पढ़ लीजिए, उसको सर्च भी कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल ऐप बहुत सारे आ रहे हैं, बाइबल ऐप, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। विधवा लिखिए, उसे सर्च कीजिए, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। अनाथ लिखिए, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। परदेशी लिखिए, सब सामने बात आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है वो।
तो 3 बातें हैं। सबसे पहले कौन है? परदेशी, फिर अनाथ और फिर विधवा। इन पर परमेश्वर की दृष्टि बनी ही रहती है। परमेश्वर इनसे बहुत प्रेम करता है और जो लोग इन्हें सताते हैं उनके मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। दुष्ट लोग जो परदेशियों को सताते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं, उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है और उनके ही मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। फिर दूसरी चीज आती है अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई नाथ ना हो, यानी कि जिसका कोई पिता ना हो, जिसकी कोई माता ना हो, उसका ध्यान परमेश्वर रखता है। परमेश्वर उसका ध्यान रखता है। अनाथों को नहीं सताना चाहिए। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तीसरी चीज क्या है? वो है विधवाएं। विधवा स्त्री, उसके प्रति परमेश्वर बहुत ही संवेदनशील है। विधवाओं की रक्षा करता है परमेश्वर, विधवाओं की देखभाल करता है और हमें आज्ञा भी देता है कि हम भी वैसा ही करें। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, वही संभालता है, विधवा, अनाथ, परदेशी। लेकिन जो इनको सताते हैं वो दुष्ट लोग हैं, उनके मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है परमेश्वर। तो विधवा कौन है? विधवा तो हमारे घर में भी हो सकती है, हमारी माँ। अगर हम उन्हें सता रहे हैं तो आज सतर्क हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम विधवाओं की कद्र करें, उनका मुकदमा लड़ें, उनका न्याय चुकाएं और उनकी देखभाल करें। जब परमेश्वर कर सकता है तो वो यही चाहता है कि हम भी विधवाओं की देखभाल करें। हम उन्हें ओल्ड एज होम में ना डाल दें, हम उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए ना छोड़ दें, हम उन्हें दर दर भटकने के लिए ना छोड़ दें, हम उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और अगर जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो पाप करता है। तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। फिर मैं निकालता हूं यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 7 अध्याय और उसका 6 पद। यहां लिखा है, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। ये आज्ञा है परमेश्वर की। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर अंधेर कर दिया, अगर हमने उनको सता दिया, अगर हमने उनके विरुद्ध कोई भी चाल चल दी, छल कपट कर दिया, उनके साथ गलत व्यवहार कर दिया, मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दिया, उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करना। और आगे और कुछ लिखा है, उसको पढ़ना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वो तीनों बातों पर ध्यान देने योग्य है कि परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करना। यही आज्ञा परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण और उसके 24 पद में, 24 अध्याय में 17 से 21 पद तक अगर हम पढ़े तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा 17 पद। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय और उसका 17 पद लिखा है, किसी परदेशी मनुष्य व अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना और ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। यानी कि विधवाओं से अगर उनके पास पैसा नहीं है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका ज़मीन जायदाद के कागज, उनका जो ऑर्नामेंट होते हैं वो और भी बहुत कुछ लेकर उनसे क्या करते हैं, गिरवी रखकर उनको पैसा देते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए परमेश्वर मना करता है। वो कहता है किसी परदेशी व अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना और ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। सब कुछ उन्हीं के लिए है। परमेश्वर उनका न्याय चुकाता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं, आप और हर एक विश्वासी परदेशियों का, अनाथों का और विधवाओं का ध्यान रखें, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि परमेश्वर पहले ऐसा करता है, फिर वो ये चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। फिर हम देखते हैं इसके 19 पद में लिखा है, जब तू अपने पक्के खेत काटे, ध्यान से सुनिए, जब तू अपने पक्के खेत काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। यह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। कितनी बड़ी आशीष, सब कामों में आशीष देगा परमेश्वर।
हम जानते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब को क्यों परमेश्वर ने इतना आशीषित किया था? क्योंकि वो इन तीनों बातों पर ध्यान देता था। तीनों बातों पर आप पढ़ सकते हैं अय्यूब 26, 27, 28, 29 अध्याय में। वहाँ पर अय्यूब ने खुद बताया है कि मैं क्या करता था। तो यहाँ पर लिखा है कि वह अनाथ जो है परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों को तुझको आशीष दे, सब कामों पर तुझको आशीष दे। तो परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। ये 3 काम हमको करने पड़ेंगे। हमें परदेशियों की सुधि लेनी पड़ेगी, हमें विधवाओं की सुधि लेनी पड़ेगी, हमें अनाथों की सुधि लेनी पड़ेगी। हमें इस काम में आज ही से लग जाना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर से आशीषित हों, हम निरोग रहें, हम परमेश्वर की महिमा करने पाए, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी भलाई करे। प्रेज द लॉर्ड। इसके 21 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। इसके 21 पद में लिखा है, जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना ना तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। कितना ध्यान रखता है परमेश्वर परदेशियों का, अनाथों का और विधवाओं को। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने कभी इस पर गौर किया होगा तो ज़रूर जान लिया होगा। अगर नहीं गौर किया है तो आज इस वीडियो के ज़रिए जान लीजिए। परमेश्वर 3 काम हमसे चाहता है कि हम परदेशियों की सुधि लें, अनाथों की सुधि लें और विधवाओं की सुधि लें। परमेश्वर इस काम से प्रसन्न होगा और हमें आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जानें कि ये 3 बातें मेरे और आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, वायरल कीजिए ताकि लोग जान जाएं कि परमेश्वर इन 3 बातों पर क्यों जोर देता है और हमें भी बताता है करने के लिए, हमें भी आज्ञा देता है। खुद भी परमेश्वर ऐसा ही करता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि फिलेमोन की पत्री किसने लिखी है? मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लेकिन साथ में परदेसी, अनाथ और विधवाओं की भी सुधि लेते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।